आज के हमारे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान है प्रद्युमन जोशीला जी। और प्रद्युमन जी का गांव जो है वो कवारी है। प्रद्युमन जी की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते रहते हैं। तो प्रद्युमन जी जो है वो गहन जानकारी राजनीतिक के विषय में जो रखते हैं, तो आज बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है वो वाकई बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे दर्शकों के लिए जो है बहुत कुछ सीखने वाला उसमें निकल कर आएगा। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उन लोगों को ये जो पूरा वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए। और कमेंट करके भी आपको बताना है कि जोशीला जी ने जानकारी दी है या फिर आपके पास और भी कोई जानकारी हो, वो भी आप जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोहन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और जैसे मैंने बताया कि दर्शक जो है वो लगातार आपको सुनते रहते हैं जी। आप लगातार पॉलिटिकल विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाते भी रहते हैं जी। उसके बाद हम भजनलाल परिवार की बात करें, क्योंकि उनको हरियाणा की राजनीति की पीएचडी भी कहा जाता था जी। तो भजनलाल ने जिस तरीके से गैर जाट की राजनीति की शुरुआत की है ना, और भजनलाल का तो ये भी कहना था भी कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है। उन्होंने ये बात शायद तब कही थी जब कहीं न कहीं जब हवीपा का विलय हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने कही थी। हालांकि उसका एक उदाहरण ये भी था कि चौधरी देवीलाल भी किस समय कांग्रेस में रहे थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में छोड़ के गए उसके बाद वो कभी नहीं आए, उन्होंने का परिवार आया रणजीत सिंह को छोड़ के। लेकिन अगर भजनलाल परिवार की बात करें तो उनकी राजनीति आप कैसे देखते हैं? देखो, चौधरी भजनलाल एक बिल्कुल सामान्य परिवार से ही थे और वो फिर पाकिस्तान से आकर के फतेहाबाद के पास जो एमपी रोही, जिसको या मोहम्मदपुर रोही बोलते हैं, वहां करके वो बस गए। फिर उन्होंने आदमपुर में अपना व्यापार शुरू कर दिया और आदमपुर के इतिहास में जो पहला चुनाव हुआ 1967 में, वहां से तो डाबड़ा गांव के हैं वो चुनाव जीते। उसके बाद जितने चुनाव हुए इस 2024 को छोड़ दो, तो चौधरी भजनलाल का परिवार लगातार जीतता। पहले चौधरी भजनलाल जीते, 1987 में श्रीमती जसमा देवी भी जीती। उसके बाद इसी सीट से कुलदीप बिश्नोई ने बाई इलेक्शन लड़ा, वो जीते। फिर यहाँ से रेणुका बिश्नोई जीती, कुलदीप बिश्नोई जीता, भव्य बिश्नोई जीता। यानी एक परिवार के चौधरी भजनलाल, जसमा देवी, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका, भव्य बिश्नोई, पांच सदस्य यहाँ से चुनाव जीते। और पूरे परिवार में भव्य बिश्नोई पहले वो बन गए जो इस सीट पर हार गए। चौधरी भजनलाल चूंकि एक कारोबारी आदमी थे, तो व्यापारी किस्म के भी आदमी थे। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में राजनीति के मायने बदलने का काम किया और बहुत सी ऐसी कहावतें उनके लिए प्रचलित हैं जो उन्होंने उस दौर में जो कही, वो बात भी ठीक थी उनकी। भजनलाल जी विधायक रहे, मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उन्होंने सरकारें तोड़ने में वो बड़े माहिर थे। चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ी, फिर मुख्यमंत्री वो बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो केंद्र में मंत्री बने, पर्यावरण मंत्री बने वो केंद्र में, और बड़े बड़े महकमे थे उनके पास। और एक वो दौर था 1991 से 1996 का, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को चलाने का काम उन्होंने किया। बड़ा उनका अहम रोल था। चौधरी भजनलाल गांधी नेहरू परिवार के भी बड़े नजदीकियों में थे और उन्होंने वो एक ऐसे शख्स भी हैं। या तो चौधरी देवीलाल का परिवार ऐसा है जो अलग अलग हलकों में जाकर के कहीं भी लड़ा। बंसीलाल के परिवार ने हिम्मत नहीं की कभी, वो भिवानी से बाहर गए नहीं। लेकिन भजनलाल ऐसे नेता थे जिन्होंने यहाँ से हरियाणा का आखिरी छोर फरीदाबाद से जाकर के चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। करनाल से जाकर के चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। हिसार से चुनाव लड़ा, वो जीत गए। और कुलदीप बिश्नोई भिवानी से सांसद बने। इनके परिवार ने 4 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ा और 4 जगह से ये एमपी बने। हिसार से तो पिता पुत्र दोनों भी बने। ये अलग बात है कि पोता भी क्या पता बन जाता, लेकिन वो हार गया बुरी तरह से। ये भी फैक्ट हो सकता है कि इन तीनों ही सदस्यों को इनके परिवार की रिटायर्ड अधिकारी ने हराया। वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, चौधरी भजनलाल अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जितने उन्होंने चुनाव लड़े, ये भी एक रिकॉर्ड है, वो एक बार चुनाव हारे करनाल से। और जिसने उनको हराया वो कभी यहाँ एसडीएम होते थे और उनको जीत का सर्टिफिकेट दिया था आईडी स्वामी ने। आईडी स्वामी बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बने। हरियाणा से वो इकलौते मंत्री थे और आईडी स्वामी ने इनको करनाल से हरा दिया। इसी तरह से जो अधिकारियों की बात है, ब्रिजेंद्र सिंह जो आईएएस हैं, आईएएस रहे हैं, उन्होंने भव्य बिश्नोई को चुनाव हरा दिया। अब चंद्र प्रकाश ने भव्य बिश्नोई को चुनाव हरा दिया। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि जब भी भजनलाल का परिवार हारा है
तो आईएएस अधिकारियों ने इनको हराया है। चौधरी भजनलाल की अगर बात करें, कांग्रेस में रहे लंबे समय तक, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए 2005 में 67 सीटें लाने में वो कामयाब रहे। और उसके बाद चूंकि इन पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टियां, इनमें आला कमान तय करता है, और श्रीमती सोनिया गांधी और आला कमान ने जो है भजनलाल की बजाय हुड्डा साहब को बना दिया। तो चौधरी भजनलाल ने अपने छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ पार्टी से बगावत कर दी। हालांकि उनका बड़ा बेटा पार्टी में रहा, उप मुख्यमंत्री बना। चौधरी भजनलाल के परिवार में अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो भजनलाल जी का हमने बता दिया, उनके दो बेटे, बड़ा बेटा चंद्रमोहन और छोटा बेटा कुलदीप। चंद्रमोहन बिश्नोई 1993 में पंचकुला में एक उपचुनाव हुआ था, और पंचकुला में तो कोई बिश्नोई बाहुल्य भी कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, और हर नेता ये चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, नेता नहीं कोई भी आदमी हो, हर आदमी ये चाहता है मेरा बेटा कामयाब हो। तो उन्होंने पंचकुला की उस सीट से अपने बेटे चंद्रमोहन को चुनाव में मैदान में उतारा। चंद्रमोहन बाई इलेक्शन जीते, फिर वो 96 में वहां से जीते, फिर 2000 में जीते, फिर 2005 में जीते। 4 लगातार चुनाव जीत के वो प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। बाप बेटा फिर अलग अलग हो गए। और उस 5 में डिप्टी सीएम बनने के बाद एक फिजा का ऐसा मामला हुआ जो पूरे देश में चर्चित हुआ। उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और उनकी राजनीति भी खत्म हो। उसके बाद अब 2005 सिर्फ 2024 में जाकर के उनकी लॉटरी खुली है, अब वो चुनाव जीते हैं। बीच में तो उनकी टिकट भी कट गई थी, ये हालात थी। दूसरे बेटे कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक कैरियर शुरू होता है आदमपुर से। आदमपुर उपचुनाव लड़ा उन्होंने, वो आदमपुर में उपचुनाव जीते। उस उपचुनाव के बाद उन्होंने भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ा, और उन्होंने 2 मुख्यमंत्री रह चुके नेता, जिनमें एक सिटिंग और एक पूर्व, चौधरी सुरेंद्र सिंह और अजय सिंह चौटाला, दोनों को चुनाव हराया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई एमपी भी बने हिसार से, भिवानी से बने पहले, फिर हिसार से बने। आदमपुर से विधायक बने कई बार। लेकिन एक बड़ा खास बात ये है जिस पर बहुत कम लोगों की निगाह होगी, वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में कभी मंत्री नहीं बन पाए। एमपी वो बने, एमएलए बने, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। चौधरी भजनलाल की जो धर्मपत्नी है जसमा देवी, वो भी एक बार उन्होंने उपचुनाव लड़ा, एक बार मेन चुनाव लड़ा 1987 में, जब चौधरी भजनलाल राज्यसभा के एमपी थे। तब वो जो है आदमपुर से विधायक बनी। कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई आंसी से विधायक बनी, आदमपुर से विधायक बनी, वो भी 2 बार विधायक रही हैं। तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे, 2 बेटे हैं उसके, एक बेटी भी है। उनका बड़ा बेटा भव्य बिश्नोई, वो पहले लोकसभा का चुनाव आ रहा है हिसार से, आदमपुर से बाई इलेक्शन हुआ, एमएलए बन गया। इस बार पहली बार वो आदमपुर का किला भी ढह गया। कुलदीप बिश्नोई का दूसरा बेटा क्रिकेट खेलता है, और जो चंद्रमोहन बिश्नोई का बेटा है वो भी देर सवेर किसी ना किसी दिन सक्रिय राजनीति में आएगा, वो भी तैयारियों में। चौधरी भजनलाल का एक भतीजा है दूडाराम। दूडाराम, जैसा मैंने पहले बताया कि अपने भतीजों को और इनको रिश्तेदारों को राजनीति में ले आते हैं। तो दूडाराम ने फतेहाबाद से चुनाव लड़ा 2005 में, और चौधरी भजनलाल ने उनको टिकट दिलाई थी। लेकिन देखो राजनीति कैसी चीज है, जिस चौधरी भजनलाल ने उनको टिकट दिलाई, जिस चौधरी भजनलाल के नाम पर वो जीते, और उसके बाद हालात ये बनी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना, तो उनका सगा बेटा चंद्रमोहन और उनका सगा भतीजा दूडाराम दोनों छोड़ करके चले गए, दोनों हुड्डा साहब के पास चले गए। बिल्कुल। तो दूडाराम विधायक बना 2005 में, उसके बाद पिछली योजना में वो फिर बना, इस बार वो चुनाव हार गया। फिलहाल दूडाराम भारतीय जनता पार्टी में है। ये है चौधरी भजनलाल का पूरा, जो आज तक का उनका पूरा राजनीतिक कैरियर, 4 अलग अलग लोकसभाओं से लड़ना। और चौधरी भजनलाल ने जो आपने कही कि गैर जाट की राजनीति, वैसे तो क्या है कि अगर देखें तो जो बिश्नोई है वो भी किसी समय तो जाट ही थे। ठीक है, जाट के बाद जो बिश्नोई यानी जो 29 जो नियम जो मान रहे हैं उनको बिश्नोई मान लिया। हिसार में जो जाट धर्मशाला की जगह है वो चौधरी भजनलाल ने दी थी। और जाट कॉलेज में कार्यक्रम में चौधरी भजनलाल जी बाकायदा अपनी फर्द लेकर के भी आए थे। पहले फर्दों में जो जातियां लिखी जाती थी, भाई जो है मैं जाट हूँ, लेकिन जब जाटों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और क्यों नहीं किया उसका कारण भी ये था
कि उस समय उनके मुकाबले, अगर आज कोई हालात होती तो एक अलग बात थी, जी, उस समय उनके मुकाबले चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल बड़े नेता थे, बड़े नेता। जाटों के। तो कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कर लिया और चौधरी भजनलाल को नहीं किया। तो चूंकि वो राजनीति में बड़ी जीरो से उन्होंने शुरू की थी, जी, तो वो समझ गए भाई जब जाट आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो फिर उन्होंने गैर जाट की राजनीति शुरू की, जी। जो कहीं ना कहीं राजनीतिक आदमी, हर आदमी अपने फायदे के लिए करता है। और उसका परिणाम ये रहा कि वर्षों तक वो हरियाणा में एक छत्र नेता रहे। जी। जी।